जय श्री कृष्णा मित्रों, मेरा साथ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस संसार में अपना कोई नहीं है, हम भी किसी के अपने नहीं हैं। जब नाव उस पार पहुंचेगी तब उस पर मिलने वाले सभी विछुड़ जाएंगे। ना तो कोई नहीं, हम काहू के नाही, पार पहुंची नाव जब मिली सब बिछुड़े जाही। यह नाव रूपी संसार है, अपना तो कोई नहीं। देखा ठाव की बजाय अपना अपना क्या करे, मोह भरम लिपटाए। इस संसार में अपना कोई नहीं है, इसे काफी जांच परख कर देख लिया है। अपना अपना करना व्यर्थ है। सभी लोग मोह माया और भ्रम के जाल में फंसे हैं। मोह फंद सब फांदिया, कोई ना सके निवार, कोई साधु जन पार की बिरला तत्व विचार। मोह माया के बंधन में सब फंस जाते हैं, कोई भी इससे बच नहीं पाता है। शायद कोई संत इस मूल तत्व पर विचार कर अपनी रक्षा कर पाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को गीता के उपदेश में कहते हैं कि तुम जो भावनाओं में बहकर अपने कर्तव्य को छोड़ना चाहते हो, तुम्हें उस पर नियंत्रण पाना होगा। तुम्हें इन सब मोह माया रिश्तेदारी के मोह को त्यागना होगा। अर्जुन फिर भी इन भावनाओं से मुक्त नहीं हो पाता। श्री कृष्ण अर्जुन को मोह माया को त्यागने के लिए कहते हैं और सन्यासी बने बिना सन्यासी के कर्मों पर चले और इन भावनाओं को त्याग दे। एक महर्षि की कथा कही जाती है। एक महात्मा संसार में बैरागी बन संसार की संपूर्ण माया ममता का बंधन काटकर सन्यास धारण कर वन में तपस्या के लिए गए। संसार को भूलकर निरंतर आत्मा में लीन हो गए। साधना करते करते कई मास व्यतीत हो गए। मन पर संयम तथा अंतर्वृत्तियों पर शासन करने लगे। एक दिन क्या देखते हैं कि उनके आश्रम में 200 गज दूर पर बकरियों का एक झुंड हरी घास चर रहा है। इतने में एक सिंह ने आक्रमण किया और एक बकरी को ले गया। सब बकरियां यत्र तत्र भाग गईं, केवल मिमियाता हुआ एक बच्चा छूट गया। उसकी मां सिंह के द्वारा ले जाई जा चुकी थी। महात्मा को दया आई, वे गए और उस छोटे बच्चे को उठा लाए, पालने लगे। उस बच्चे के लिए हरी घास तथा जल का प्रबंध करने लगे। मास भर में बच्चे में स्वास्थ्य आ गया, ममता मोह बढ़ा। बच्चे को छाया देने के लिए महात्मा ने एक पर्णकुटी की रचना की, घास चारे का प्रबंध किया। वर्ष भर में बकरी बढ़कर झंझने लगी। फिर ऐसा समय आया जब उसके 2 छोटे छोटे बच्चे उत्पन्न हुए। 1 से 3 हो गए। महात्मा की चिंता और बढ़ी। अब उन्हें अधिक चारे तथा स्थान का प्रबंध करना पड़ा। होते होते महात्मा के पास बकरियों का एक पूरा झुंड हो गया। जिस संसार को छोड़कर चले थे, मोहवश होकर फिर उसी में वापस आ गए। उनकी आत्मा बकरी के प्रत्येक बच्चे में बंध गई। मनुष्य का मोह नाना वस्तुओं जैसे घर, जायदाद, बच्चों, छोटी छोटी अनेक वस्तुओं के प्रति होता है। यही बंधन है। जब उसकी किसी वस्तु को किसी प्रकार का कष्ट पहुंचता है या किसी स्वार्थ पर चोट आती है तो आत्मा को कष्ट होता है, मन की शांति भंग हो जाती है। मनुष्य अंदर ही अंदर मानसिक पीड़ा का अनुभव करता है। संतान का मोह मनुष्य की आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है। संतान से आप कुछ आशा करते हैं, यदि वह पूर्ण नहीं होती तो आप मन की पीड़ा से विक्षुब्ध हो उठते हैं। मान लीजिए आप एक छोटा कुत्ता घर में पाल लेते हैं। एक प्राणी का घर में आगमन आत्मा पर एक नया बंधन होगा। उसके भोजन, स्वास्थ्य, निवास, प्रसन्नता इत्यादि की अनेक चिंताएं आपकी आत्मा पर आ जाएंगी। घर में पला हुआ प्रत्येक पक्षी आपकी आत्मा को मोटे मोटे रस्सों में बांधता है। किसी दूसरे व्यक्ति के बाल बच्चों को अपने घर में रख लेना आत्मा के बोझ को बढ़ाना है। रजत के पैदा होने पर संजय शर्मा और मालती शर्मा बहुत खुश थे। आखिर हो भी क्यों न, शादी के पूरे 7 साल बाद मन्नत के बाद सारे देवी देवताओं के मंदिरों में मत्था टेकने और डॉक्टरों से लेकर झाड़ फूंक करने वाले बाबा तक का चक्कर काटने के बाद संतान हुई। और वो भी वंश का वारिस। तो बहुत खुश तो होंगे ही। सब बहुत खुश थे। इसी हंसी खुशी सुख दुख के माहौल में रजत बड़ा होने लगा। मालती जी की तो पूरी दुनिया ही रजत के पीछे घूमती। कई बार शर्मा जी टोक देते कि इतना मोह न करो इससे मालती, बाद में तकलीफ होगी। मालती जी अनसुना कर जाती। 8 साल का हो गया रजत, अभी भी मालती जी अपने हाथों से ही उसे खाना खिलाती। एक दिन शर्मा जी ने कह दिया, आखिर कब तक उसे अपने पल्लू से बांध रखोगी? अभी तक खुद से खाना नहीं सीखा है लड़का। तपाक से मालती जी ने कहा, शर्मा जी, एक दिन तो ये चिड़िया उड़ ही न जानी है और घोंसला खाली हो जाना है। शर्मा जी ने कुछ कहना उचित न समझा।
धीरे धीरे रजत बड़ा होने लगा। अब वो माँ का पल्लू पकड़ के नहीं घूमता। हाँ, ये और बात है कि वो अभी भी माँ का ही बेटा है, पर अब उसने पंख पसारने चालू कर दिए थे। अब कॉलेज पहुंच गया था वो। उसकी माँ के अलावा भी अलग दुनिया थी, जिसमें दोस्ती, यारी, प्यार, मोहब्बत, जवानी सब थी। धीरे से वो समय भी आ गया जब चूजे ने उड़ान भरने की सोची और घोंसला खाली कर गया। रजत अब कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके नौकरी करने के लिए शहर चला गया। ऐसे तो मालती जी ने उसे हंसी खुशी भेजा, पर उसके जाते ही वो दुखी रहने लगी। एक दिन शर्मा जी से मालती जी की हालत देखी नहीं गई और बोले, इसीलिए मालती, मैं तुमसे हमेशा कहता था कि ये सब मोह माया का बंधन है। इसी में अपने आप को सीमित मत करके रखो। तुम्हें तो पता था कि एक दिन चिड़िया उड़ जाएगी, फिर भी देखो क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। ये प्रकृति का नियम है, घोंसला खाली करके चिड़िया को उड़ान भरना ही होगा। तुम भी तो आई ना किसी का घोंसला खाली करके, मैं भी अपना घोंसला छोड़कर आया। अब रजत की बारी है, उसकी उड़ान में उसकी कमजोरी की जगह उसकी ताकत बनो। शर्मा जी बातों का जादू जैसा असर हुआ मालती जी पर। अब वो अपने को मुक्त महसूस कर रही थी मोह जाल से। अब उन्होंने ठान ली, अब अपने लिए जिंदगी जिएंगी वो। अब उन्होंने अपने आप को सिलाई, बुनाई, भजन, कीर्तन, पेंटिंग्स, जो उनके शौक थे उसमें रमा लिया था। पर फिर भी मोह माया से अछूती नहीं रह गई थी, अभी भी दिल के किसी कोने में दबाया हुआ था। एक दिन अचानक रजत घर आ गया। शहर से आखिरी बार मिलने आया था। 2 दिन बाद विदेश जा रहा था और अब साल भर बाद ही आने वाला था। उसकी ये बात से एक बार फिर मालती जी के दिल में दबी मोह माया ने उनके ऊपर हावी होने शुरू कर दिया। वो मान ही नहीं रही थी। रजत हार चुका था। अब उसने अपने पिता शर्मा जी की ओर देखा तो उन्होंने आंखों से ही इशारा किया कि तुम जाओ, मैं मनाने की कोशिश करता हूं। उनका इशारा पाते ही रजत अपने कमरे में चला गया। शर्मा जी ने मालती जी से कहा, फिर तुमने अपने आप को फंसा लिया मोह जाल में। तिलमिलाकर मालती जी ने कहा, बस शर्मा जी, अब नहीं, मैं इंसान हूं, मोह माया के जाल में ही बंद कर रहूंगी। अगर मोह माया के जाल में मुझे फंसना नहीं होता तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के पहले संन्यास धारण कर लेती मैं। शर्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं सजाऊंगा, तुम खुद समझदार हो। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि कल को अगर वो तुम्हें कहे कि तुम्हारी वजह से वो तरक्की नहीं कर सका, तुमने उसकी उड़ान में बाधा पहुंचाई, वो तुम्हारी वजह से अपने मुताबिक अपना घोंसला न बना सका, तब पछताना नहीं। इतना कहकर शर्मा जी चले गए सोने और मालती जी रात भर करवटें बदलती रहीं। अगले दिन सुबह रजत ने एक बार फिर मां के विचार जानना चाहे। इस बार मालती जी ने हां में सिर हिलाया और बोली, रजत, पर मेरी एक शर्त है बेटा, हर साल तुझे मिलने आना होगा और रोज फोन करेगा, और इतना याद रखना बेटा, हमारे साथ कहीं बागबान ना हो जाए। उनके 4 बेटे थे, मेरा तो बस एक तू ही है। रजत ने हंसते हुए अपनी मां को पकड़ लिया और बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, और मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा, बस कुछ साल बाद आ जाऊंगा, थोड़ा अपना करियर जमा लूं। अगले दिन हंसी खुशी वो चला गया। रोज फोन आते उसके और वायदे के मुताबिक हर साल वो मिलने भी आता। पर अब चिड़िया बहुत दूर जा चुकी थी। अब होली दिवाली सब सूनी रहती। जब चिड़िया यानी रजत घर आता, चाहे वो साल का कोई भी महीना हो, होली दिवाली तभी मनती। ऐसे ही करते हुए 10 साल बीत गए। शर्मा दंपति ने पोते पोतियों के मुंह भी देख लिए, पर रजत हर बार कहता, ये आखिरी साल है, अगले साल आ जाऊंगा, पर नहीं आया। हर साल की तरह इस साल भी रजत घर आया है मिलने। मालती जी शाम की चाय लेकर शर्मा जी के पास गार्डन में आती है। अरे रजत कहाँ है, चाय नहीं पिएगा क्या? शर्मा जी ने पूछा। मालती जी कहती है, सब सो रहे हैं, दोनों चुपचाप चाय पीते हैं। तभी मालती जी कहती है, शर्मा जी, क्या लगता है आपको इस बार आया है तो क्या रुकेगा कि फिर चला जाएगा? शर्मा जी अखबार से मुंह हटाते हुए मालती जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, और जैसे ही कुछ बोलने को होते हैं कि मालती जी तपाक से कहती हैं, बस बस, आगे कुछ मत बोलिए, आप मुझे सब पता है, सब मोह माया है। तभी रजत आ जाता है। अरे वाह, अकेले चाय पी रहे आप लोग, तो हमेशा हम अकेले ही पीते हैं। मालती जी के इतना कहते ही रजत कुर्सी से उठकर उनके पैर के पास बैठ जाता है नीचे, और उनके गोद में सिर रखकर कहता है, मां, आपको पता है
मैंने शहर में एक स्टार्टअप खोल लिया है दोस्तों के साथ, और अब आपका जब दिल करे आ जाना रहने मेरे साथ, और अब मैं वापस नहीं जा रहा। विदेश ये सब मोह माया है, कितना भागूंगा इनके पीछे। रजत के मुंह से ये बात सुनते ही मालती जी और शर्मा जी ने एक दूसरे को देखा और आंखों की भाषा पढ़कर मुस्कुरा दिए। अब उड़ान भरकर जी भर के सैर करके चूजा चिड़िया जो बन गया है, घोंसले में वापस आ गया है अपना नया घोंसला बनाने। मालती जी ने कहा, मेरा बेटा अगर स्वार्थी होता तो केवल अर्थी देने आता, पर उसने ऐसा नहीं किया। उड़ान भरी, दुनिया देखी और घोंसले में आ गया। पर सब चिड़िया ऐसी कहां होती है, कुछ स्वार्थी भी होती है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह अज्ञान है। यूनान का सम्राट सिकंदर पूरी दुनिया का जीत लेना चाहता था। एक दिन एक नागा साधु ने सिकंदर से कहा कि तू ये पूरी दुनिया जीत लेगा, उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई दुनिया है ही नहीं। इतना कहकर संत जोर जोर से हंसने लगा। संत की बातें सुनकर सिकंदर निराश हो गया था। सिकंदर ने संत से कहा कि आप मुझ पर हंसिए मत, ये बात सच ही है, लेकिन मैंने आज तक ये बात सोची ही नहीं थी। सिकंदर ने अभी दुनिया जीती नहीं थी, लेकिन जीतने के विचार से ही वह निराश हो गया था, क्योंकि दुनिया जीतने के बाद कोई और मोह नहीं बचेगा। सिकंदर ने संत से कहा कि आप हंस क्यों रहे हैं। संत ने जवाब दिया कि तू पूरी दुनिया जीत लेगा, तब भी तुझे निराशा ही मिलेगी, क्योंकि तू दुनिया को जीतने के मोह में बंधा है, जबकि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं हमेशा खुश रहूंगा, क्योंकि मुझे किसी चीज का मोह नहीं है। मोह की वजह से जीवन में दुख ही आते हैं। मोह घर परिवार से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधा और मान सम्मान का मोह का हो सकता है। जहां मोह रहेगा वहां दुख तो आएगा ही। मोह जब सफल होता है तो दुख मिलता है, और जब असफल होता है तब भी दुख ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। मोह रहित व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है। इसीलिए मोह का त्याग करना चाहिए, और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा पाने का मोह रहेगा तो दुख बढ़ना तय है। बातचीत से ही मसला हल हो जाता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। ऐसे समय जबकि बातचीत के सारे विकल्प आजमा लिए गए थे, और जब बातचीत असफल हो गई तब युद्ध शुरू हुआ। कुरुक्षेत्र में युद्ध के प्रथम ही दिन जब कुंती पुत्र अर्जुन ने सामने खड़ी सेना में अपने बंधु और बांधवों को देखा तो अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक वचन कहने लगा। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, और मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं, तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। ऐसी बहुत सी बातें अर्जुन बोलकर रणभूमि में शोक से उद्विग्न होकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। सोचिए, सामने युद्ध खड़ा है, सभी बंधु बांधव आपको मारने के लिए तैयार ही बैठे हैं, और वे शोक नहीं कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन शोक कर रहा है। यदि अर्जुन ऐसे समय युद्ध नहीं करता है तो क्या होगा। कृष्ण यही अर्जुन को समझाते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है, और न कीर्ति को करने वाला ही है। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ऐसा कहने पर भी अर्जुन श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। उन्होंने धनुष और बाण एक तरफ रख दिए। कृष्ण बोले, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप
इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा? या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। अर्थात कृष्ण यह कह रहे हैं कि युद्ध के मैदान में जाने के बाद यदि तू युद्ध नहीं करता है तो इतिहास में सदियों तक तेरी अपकीर्ति होगी, और अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। अतः तू जय पराजय परिणाम आदि की चिंता न करते हुए अब केवल युद्ध ही कर। यही क्षत्रियों का धर्म है। ऐसा कहते भी हैं कि जो योद्धा या राजा युद्ध के परिणाम की चिंता करता है वह अपने जीवन और राज्य को खतरे में डाल देता है। परिणाम की चिंता करने वाला कभी भी साहस पूर्वक न तो निर्णय ले पाता है और न ही युद्ध कर पाता है। जीवन के किसी पर मोड़ पर हमारे निर्णय ही हमारा भविष्य तय करते हैं। एक बार निर्णय ले लेने के बाद फिर बदलने का अर्थ यह है कि आपने अच्छे से सोचकर निर्णय नहीं लिया, या आप में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। लेकिन जब निर्णय ले ही लिया है कि अब युद्ध करना है तो फिर पीछे मुड़कर मत देख। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस जन्म से पहले और इस जन्म के बाद इन रिश्तों का कोई महत्व नहीं रहता है। इसलिए कहता हूं कि जब शरीर नाशवान है तो ये रिश्ते भी नाशवान हैं। फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि तुम्हारे पिताश्री इस समय जिस भी जन्म में होंगे उनके लिए तुम्हारा रिश्ता समाप्त हो चुका है। पिता की बात छोड़ो, अपनी बात करो। पिछले जन्म में जब तुम्हारी मृत्यु हुई होगी उस समय तुम्हारे सब संबंध और रिश्तेदार रोए होंगे। तुम्हारी पत्नी ने और तुम्हारे पुत्रों ने बहुत विलाप किया होगा, परंतु आज इस जन्म में तुम्हें याद भी नहीं कि तुम्हारी मृत्यु पर किस किस ने विलाप किया था। आज तुम्हारे लिए उनका या उनके रोने धोने का कोई मोल नहीं। इसलिए समझा रहा हूं कि ना किसी के मरने का शोक करो और ना किसी के साथ नाता टूटने का दुख करो। जिन्हें तू समझता है कि तेरी मृत्यु के बाद वे शोक करेंगे और सारा जीवन रोते रहेंगे, वो भी असत्य है। मेरी माया के प्रभाव से उन रोने वालों को तू फिर से हंसता खेलता देखेगा। मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी उससे अधिक रोती है, माता सबसे अधिक समय तक रोती है, परंतु सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाते हैं और उन आंखों में फिर से नए नए सपनों की रोशनी चमकने लगती है। हे अर्जुन, क्या तुम बता सकते हो कि पिछले जन्म में तुम्हारे किस रिश्तेदार ने तुम्हारे लिए कितना विलाप किया था? संजय से यह सुनकर धृतराष्ट्र कहते हैं, संजय ऐसे ही लोग होते हैं जो परिवारों में फूट डाल देते हैं, भाई को भाई से अलग कर देते हैं, अखंड परिवार में दुश्मनी के बीज बो देते हैं। ये कृष्ण तो बातों का धनी है। बचपन में माखन खा खाकर इसकी बातें भी चिकनी चुपड़ी हो गई हैं। लगता है ये अर्जुन को रिश्तेदारी के मोह से निकालकर ही छोड़ेगा। यह सुनकर अर्जुन कहता है, नहीं केशव, ये मैं कैसे बता सकता हूं? मुझे तो ये तक याद नहीं कि वो सब कौन थे। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, बस जिस तरह तुम अपने पिछले जन्म को भूल गए हो उसी तरह तुम अपने इस जन्म को भी भूल जाओगे। इस जन्म के रिश्तों का अर्थ तुम्हारे आने वाले जन्म में कुछ भी नहीं रह जाएगा। आज अभिमन्यु को अपना पुत्र समझ रहे हो सकता है कि पिछले जन्म में वह तुम्हारा पिता रहा हो या आने वाले जन्म में तुम्हारा महाशत्रु बन जाए। आज तुम जिनको अपना रिश्तेदार समझ रहे हो, जिन्हें आदरणीय समझ रहे हो और इसी कारण उनकी हत्या करने से संकोच कर रहे हो सकता है कि उन्हीं में से किसी ने तुम्हारे किसी पिछले जन्म में तुम्हारी हत्या की हो
या तुम अगले जन्म में उनकी हत्या कर दो। हे अर्जुन, ये रिश्ते शरीर के साथ ही जन्मते हैं और शरीर की मृत्यु के साथ ही मर जाते हैं। इसलिए इन रिश्ते नाते के चक्रव्यूह से बाहर आ जाओ। आत्मा अमर है और इस अमर सत्य को पहचानो। रिश्ते तो बदलते रहते हैं। संजय से यह सुनकर धृतराष्ट्र कहते हैं, संजय, ऐसे ही लोग होते हैं जो परिवारों में फूट डाल देते हैं, भाई को भाई से अलग कर देते हैं, अखंड परिवार में दुश्मनी के बीज बो देते हैं। ये कृष्ण तो बातों का धनी है। बचपन में माखन खा खाकर इसकी बातें भी चिकनी चुपड़ी हो गई हैं। लगता है ये अर्जुन को रिश्तेदारी के मोह से निकालकर ही छोड़ेगा। यह सुनकर संजय कहता है, महाराज, बातें सच्ची हो तो मनुष्य उसे तुरंत मान लेता है। श्री कृष्ण की बातें सच्ची हैं, तभी तो दिल को भांति है। यह सुनकर धृतराष्ट्र कहते हैं, भांति हैं? अरे, मेरे दिल में तो तीर की तरह चुभ रही है उसकी बातें। मैं तो खुश था कि कृष्ण इस युद्ध में हथियार नहीं उठाएगा, परंतु अब पता चला कि उसका शस्त्र ही उसकी भयंकर जीभ है और वह इस शस्त्र का बेधड़क प्रयोग कर रहा है और कोई कुछ नहीं कर सकता। अब बताओ, उसकी जीभ कौन से अंगारे बरसा रही है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसलिए तुम्हें न रिश्तों का मोह करना चाहिए और न रिश्तों के टूटने का शोक करना चाहिए। यही सांख्य योग का ज्ञान है कि मनुष्य को एक सन्यासी की भांति सोचना चाहिए। ये सब रिश्ते नाते मोह को उत्पन्न करते हैं और मोह इन रिश्ते नातों को इतनी जोर से पकड़ लेता है कि जैसे एक लोभी पुरुष डूबते हुए भी धन की गठरी को नहीं छोड़ता है और आखिर में उसकी गठरी के बोझ से खुद भी डूब जाता है। इसलिए अपने मन को सन्यासी बनाओ, मोह को छोड़ो और इस बात पर ध्यान दो कि इस समय तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है और उसी के अनुसार कर्म करो। यह सुनकर देवी पार्वती कहती हैं, प्रभु श्री कृष्ण एक ओर तो कह रहे हैं कि ये रिश्ते नाते सब व्यर्थ हैं, इनका मोह त्याग दो, इन बंधनों से मुक्त हो जाओ, और दूसरी ओर वे अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा दे रहे हैं, उसे सगे संबंधियों के विरुद्ध हथियार उठाने को कह रहे हैं और उनकी हत्या करने को कह रहे हैं। एक ओर वे सन्यासी होने का कह रहे हैं और दूसरी ओर युद्ध करने का कह रहे हैं। ये कैसा परस्पर विरोधी विचार है? सन्यासी हो जाए तो युद्ध क्यों करें और युद्ध करे तो सन्यासी कहां रहा? यह सुनकर शिवजी इस बात को विस्तार से बताते हैं, परंतु पार्वती जी कई तरह के उत्तर पर न प्रश्न करती हैं। तब शिवजी सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अंत में श्री कृष्ण को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करके कहते हैं कि वे सन्यासी होकर भी युद्ध करते रहे हैं, कभी हारे और कभी जीते, परंतु उनके चेहरे पर वही मुस्कान और वही शांति बनी रही। उन्होंने कर्म करते हुए भी लाभ हानि और परिणाम की कभी चिंता नहीं की। अर्जुन कहता है, हे केशव, एक तरफ तुम सन्यासी की भांति रहने को कह रहे हो और दूसरी ओर सब रिश्ते नाते को तोड़कर कर्म करने को कह रहे हो। ये दोनों बातें विरोधी हैं। तुम जानते हो कि मनुष्य जब कोई कर्म करता है तो उस कर्म का कोई कारण होता है, कोई प्रेरक होता है जिसकी प्रेरणा से मनुष्य कर्म करता है। कोई भावना तो होती है जिस भावना की पूर्ति के लिए मनुष्य अच्छा या बुरा कोई भी कर्म करता है। अर्थात कर्म की जड़ में एक भावना होती है और भावना की जड़ में कोई ना कोई रिश्ता होता है, क्योंकि किसी ना किसी रिश्ते की जड़ से ही तो भावना पैदा होती है। इसलिए यदि मनुष्य सारे रिश्ते तोड़ देगा और भावना को त्याग देगा तो फिर वह कर्म किसके लिए करेगा? श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने धर्म के लिए। यह सुनकर अर्जुन कहता है, धर्म के लिए? अर्थात अपने धर्म के लिए भावना की आवश्यकता नहीं होती। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, धर्म के लिए भावना की नहीं, अपने कर्तव्य के ज्ञान की आवश्यकता होती है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, प्राणी यदि अपने अंतर में झांके तो उसे आत्मा के अंदर परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। उसी को परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। यह सुनकर अर्जुन कहता है कि तुम तो कहते हो कि अपने अंतर में झांककर आत्मा को और उस आत्मा में प्रकाशित परमात्मा को पहचानो, अर्थात आत्मा से अलग कोई और है जो आत्मा को पहचानेगा। ये किसको कह रहे हो कि आत्मा को पहचानो? कौन पहचानेगा आत्मा को? यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मन। यह सुनकर अर्जुन कहता है, परंतु तुम तो कहते हो कि मन माया जाल में फंसाकर प्राणी को बहुत नाच नचाता है, फिर वह आत्मा और परमात्मा की ओर क्यों ले जाएगा?
यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने ठीक प्रश्न किया अर्जुन। इसका उत्तर यह है कि जब तक तुम अपने आप को मन और विषयों के अधीन रहने दोगे, तब तक वह तुम्हें नाच नचाता रहेगा। हे पार्थ, मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है। उस रथ के जो घोड़े हैं उन्हें मनुष्य की इंद्रियां समझो, जैसे आंख, नाक, कान, मुख, जिह्वा आदि। इन इंद्रियों के घोड़ों को जो सारथी चलाता है वह सारथी ही मन है, और उस रथ में बैठा हुआ जो उस रथ का स्वामी है वही आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां अपने विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं, और उसका मन इंद्रियों को उनके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहता है। यह तभी तक हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को अपने काबू में ना लाए। तब तक मन काबू में नहीं आएगा, वह इंद्रियों को उनके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहेगा। विषय उनको बुलाते हैं और इंद्रियां उनकी ओर भागती हैं, और मन जीवात्मा की परवाह किए बगैर रथ को उस ओर लिए जाता है। परंतु जब तुम स्वयं अपने मन के अधीन न रहकर मन को अपने अधीन कर लोगे, तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। जब तक तुम मन के अधीन हो तो वह माया के फेर में ले जाएगा, और जब तुम उसके स्वामी बन जाओगे तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। यह सुनकर अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, यह कहना तो बहुत आसान है कि तुम मन पर काबू पालो, उसके स्वामी बन जाओ, परंतु यही तो दुष्कर कार्य है। हे केशव, मन तो वायु की तरह चंचल है। जिस प्रकार बहती हुई वायु पर काबू पाना असंभव है, उसी प्रकार इस चंचल मन को अपने अधीन करना अति दुष्कर कार्य है। इस तरह श्री कृष्ण बताते हैं कि मन को अधीन करना दुष्कर कार्य नहीं और ना ही असंभव कार्य है। इसके काबू में करने का तरीका भी है। तब श्री कृष्ण मन को काबू में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य के महत्व को बताते हैं। दुनिया में आपका अस्तित्व, आपके रिश्ते, भावनाएं, बंधन और संपूर्ण परिवेश एक मोहभंग है। यह एक दिन खत्म हो जाएगा। आप बिना किसी चीज के अकेले वापस जा रहे होंगे, यहां तक कि अपने शरीर के साथ भी नहीं। केवल आत्मा ही बची रहती है और ब्रह्मांड के निर्माता सर्वोच्च के पास वापस चली जाती है। सब मोह माया है का मतलब है कि इस दुनिया में सब कुछ नकली है। यह दर्शाना चाहता है कि हमें भौतिकवादी चीजों, विलासिता और सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति दीवानगी नहीं रखनी चाहिए। हमें अध्यात्म के मार्ग के करीब रहना चाहिए, न कि इन चीजों के। हमें आध्यात्मिक एवं सरल जीवन जीना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आकाश और पृथ्वी के बीच जो वस्तुएं दिखाई देती हैं वे क्षणभंगुर हैं। इस पृथ्वी पर कुछ भी स्थायी नहीं है। जिन वस्तुओं और व्यक्तियों से हम अत्यधिक प्रेम करते हैं वे सभी क्षयकारी हैं। सांसारिक वस्तुएं माया के कारण सुखदायक प्रतीत होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने पुत्र पुत्रियों से प्रेम करता है, अथाह धन कमाता है, दिन रात परिश्रम करता है, स्वस्थ धनवान रहने का प्रयास करता है और स्वयं को अमर मानता है। ऐसा मोह माया के कारण होता है। वह जीवन का वास्तविक उद्देश्य भूल जाता है। वह हर दिन सोचता है कि अनंत जीवन है। वास्तव में वह माया नामक दिव्य मंत्र मुग्ध शक्ति के प्रभाव में अपने स्वयं के अंत के बारे में कभी नहीं सोचता है। कई आध्यात्मिक संत और उपदेशक अपने उपदेशों में कहते हैं कि पैसे के पीछे मत भागो, अध्यात्म का अभ्यास करें, स्वयं का आविष्कार करें, जीवन के उद्देश्य पर विचार करें। सांसारिक वस्तुएं मोह माया हैं, ईश्वर सत्य है। दया और प्रेम जैसे मानवीय मूल्य दैवी गुण हैं जो उनका अनुसरण करते हैं। लेकिन यह शैतानी शक्ति है जो हमें लालच, आलस्य, लोलुपता और विश्वासघात की ओर ले जाती है। वह शक्ति है जो हमें मानवीय गुणों का अभ्यास करने से रोकती है और हमें सभी सांसारिक कार्यों में व्यस्त रखती है। गतिविधियों को मोह माया कहा जाता है। संत कबीर ने ठीक ही कहा है, कबीरा माया ठगनी अंत नीच की नीच। कबीर कहते हैं, माया सबसे धोखा देने वाली शक्ति है और हमें शैतानी गतिविधियों में व्यस्त रखती है। इसलिए हमें मानवीय गुणों का अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।